आज के मुख्य समाचार। गुड़ी पाड़वा के अवसर पर मुंबईकरों को बड़ा गिफ्ट मेट्रो का मिल रहा। तांत्रिक बाबा ने घर में पैसों की बारिश करने का लालच देकर किया रेप। पालघर में साधु उसके ड्राइवर की हत्या ने आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत की ठुकराई। जीएसटी संग्रह मार्च 2022 के दौरान 1.42 लाख करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। रमजान का चांद दिखाई देने के बाद पाक महीने की शुरुआत हो गई। मुंबई गुड़ी पाड़वा और हिंदू नववर्ष के अवसर पर आज मुंबईकरों को एक बड़ा गिफ्ट मिल रहा है। आज 2 अप्रैल शनिवार मेट्रो के 2 नए रूट का उद्घाटन हो रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दहिसर से डीएन नगर तक के मेट्रो 2 और दहिसर पूर्व से अंधेरी तक के मेट्रो 7 रूट के पहले चरण का उद्घाटन कर रहे हैं। इस उद्घाटन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अजित पवार, नगर विकास मंत्री जितेंद्र आव्हाड, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और मंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे मौजूद रहेंगे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस को आमंत्रित नहीं किया गया है। बीजेपी ने इस वजह से कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, जिनके वक्त इसके काम में तेजी आई, उन्हीं को आमंत्रित नहीं किया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने इस संबंध में कहा, मेट्रो का काम मैंने शुरू किया था, काम तेजी से चल रहा था, महाविकास आघाड़ी सरकार में यह काम स्लो हो गया। मुझे नहीं बुलाएं तो भी चलेगा, लेकिन बाकी मेट्रो के काम भी ना अटकाएं, मेट्रो 3 भी जल्दी शुरू करें। पिछले 4 सालों से यह शुरू नहीं हो पाया है। पहले चरण के उद्घाटन के बाद रात 8 बजे इन रूट्स पर आम मुंबईकर सफर शुरू कर पाएंगे। रविवार से नियमित रूप से सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मेट्रो सेवाएं शुरू रहेंगी। रात 10 बजे तक 10 से 12 फेरियां चलाई जा सकेंगी। फिलहाल मेट्रो 2 का पहला चरण यानी दहानुका-वाडी से आरे और मेट्रो 7 का पहला चरण यानी दहिसर से आरे तक मेट्रो सेवा शुरू होने जा रही है। दोनों रूट मिलाकर यह 20.73 किलोमीटर की दूरी तक मेट्रो शुरू हो रही है। इन रूट्स पर 11 ऑटोमेटिक मेट्रो ट्रेनें दौड़ने वाली हैं, लेकिन शुरू के कुछ महीने मेट्रो चालक इसे चलाएंगे। कुछ समय बाद यह बिना ड्राइवर की मदद से ऑटोमेटिक सिस्टम से चला करेगी। इन दोनों रूट्स पर पहले चरण के 20.73 किलोमीटर में मेट्रो सेवाएं शुरू होने के बाद दूसरे चरण के 15 किलोमीटर तक बचे हुए रूट्स के काम को तेजी से पूरा किया जाएगा। इन दोनों रूट्स पर करीब 35 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की जाने वाली है। फिलहाल 20.73 किलोमीटर पर ही सेवाएं शुरू हो रही हैं। कई स्टेशनों के काम पूरे होने अभी बाकी हैं, कुछ क्लियरेंस हासिल करना भी रह गया है। ये काम पूरा होने के बाद बाकी के 15 किलोमीटर पर भी जल्दी ही मेट्रो ट्रेनें दौड़नी शुरू हो जाएंगी। अंबिकापुर घर में पैसों की बारिश कराने का लालच देकर महिला से तांत्रिक बाबा के रेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी बाबा का नाम शुभम खेरार बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक जिले में ही एक महिला को घर में पैसों की बारिश होने का लालच देकर एक तांत्रिक बाबा ने महिला से दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने कोतवाली पुलिस से की। पुलिस ने मामले में फौरन एक्शन लेते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी तांत्रिक बाबा शुभम खेरार और उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मुंबई महाराष्ट्र के पालघर में साधु और उनके ड्राइवर की हत्या के मामले में 10 आरोपियों को मुंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जमानत दे दी। साथ ही हाईकोर्ट ने 8 आरोपियों की रिहाई की अर्जी ठुकरा दी। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि इन 10 लोगों को हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके, इसकी कोई वजह नहीं दिखाई देती। ऐसा कहते हुए न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकलपीठ ने 10 आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। पुलिस की दलील थी कि जमानत की याचिका दायर करने वाले लोग घटनास्थल पर मौजूद थे और उनके हाथों में हथियार थे, लेकिन न्यायालय ने कहा कि लेकिन उन्होंने इनका कोई इस्तेमाल किया, यह साफ नहीं होता। लेकिन 8 आरोपियों की जमानत अर्जी ठुकरा दी गई है। ये 8 लोग या तो साधु को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं या उन्हें मारने के लिए बाकी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। यह बात सीसीटीवी फुटेज से साफ हो रही है, इसीलिए कोर्ट ने इन 8 लोगों की जमानत अर्जी ठुकरा दी है। 16 अप्रैल 2020 को मुंबई से सटे पालघर जिले के गुजरात बॉर्डर के पास रात को 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की गांव वालों ने पीट कर हत्या कर दी थी। साधु और उनके ड्राइवर अपने नासिक में स्थित गुरु के अंतिम यात्रा से लौटकर सूरत जा रहे थे, लेकिन पालघर से गुजरते वक्त गांव वालों को साधु की इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। गांव वालों ने उन्हें साधु के भेष में चोर समझा और बच्चा चोरी की अफवाह के चलते वारदात को अंजाम दिया। पालघर में मारे गए इन साधुओं में जून अखाड़े के महाराज कल्पवृक्ष गिरी, उनके सहायक सुशील गिरी महाराज और उनके ड्राइवर नीलेश तेलगड़े की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी।
कल्पवृक्ष गिरी की उम्र 70 साल, सुशील गिरी की 35 साल और ड्राइवर नीलेश तेलगड़े की 30 साल थी। लॉकडाउन की वजह से सूरत जा रहे साधुओं ने मेन रोड की शॉर्टकट रास्ता चुना। गढ़चिंचाले गांव से निकलते वक्त लोगों को उनकी साधु वाली वेशभूषा से शक हुआ। बच्चा चोर होने की अफवाह पर सैकड़ों लोगों के हुजूम ने उन पर हमला कर दिया और उनकी पीट कर हत्या कर दी थी। देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को हराकर एक बार फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट चुकी है। इसका ताज़ा उदाहरण जीएसटी संग्रह ने दिया है। देश में सकल जीएसटी संग्रह मार्च 2022 के दौरान 1.42 लाख करोड़ रुपए के अब तक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है। मंत्रालय के अनुसार मार्च 2022 में सकल जीएसटी संग्रह 1,42,095 करोड़ रुपए रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी 25,830 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 32,378 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी 74,470 करोड़ रुपए, माल के आयात पर एकत्र 39,131 करोड़ रुपए सहित रहा। उपकर 9,417 करोड़ रुपए, माल के आयात पर एकत्र किए गए 981 करोड़ रुपए सहित रहा। वित्त मंत्रालय ने बताया कि मार्च 2022 में सकल जीएसटी संग्रह अपने सबसे उच्च स्तर पर है। यह जनवरी 2022 में एकत्र किए गए 1,40,986 करोड़ रुपए के जीएसटी संग्रह से अधिक है। वहीं मार्च 2022 का जीएसटी संग्रह इससे पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 15% अधिक है। मंत्रालय ने कहा, उल्टा शुल्क ढांचा, तैयार सामान के मुकाबले कच्चे माल पर अधिक कर में सुधार के लिए परिषद द्वारा दरों को युक्तिसंगत बनाए जाने से भी जीएसटी संग्रह बढ़ा है। मुंबई, भारत देश में शनिवार को रमजान का चांद दिखाई दिया। चांद दिखने के बाद रमजान के पाक महीने की आज से शुरुआत हो गई। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने इसका ऐलान किया। 1 महीने तक चलने वाले पाक महीने के बाद मीठी ईद मनाई जाएगी। चांद दिखने के बाद यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ईदगाह पहुंचकर नमाज पढ़ी। मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मंत्री दानिश अंसारी को नमाज पढ़ाई। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि रमजान पर 2 साल बाद हम लोग आज़ादी की तरह खुशी मनाएंगे। लोगों ने कोविड-19 के चलते 2 साल तक रमजान खुलकर सेलिब्रेट नहीं किया था। मौलाना ने बताया कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया और प्रशासन के बीच एक मीटिंग भी हुई है, जिसमें तमाम जगहों पर साफ सफाई के बंदोबस्त की बात कही गई। गर्मी ज्यादा होने की वजह से पानी के इंतजाम पर भी जोर दिया जा रहा है। सभी रोजा रखने वालों से अपील है कि 2 साल बाद मस्जिद में जो इफ्तार होगा, उसमें जरूर शामिल हों। अल्लाह से अपने मुल्क की हिफाजत की दुआ करें। बता दें कि रमजान के पाक महीने में लोग अल्लाह की इबादत करते हैं और बिना कुछ खाए पिए रोजा रखते हैं। रमजान को इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना माना जाता है। इस्लाम में रोजा रखने की परंपरा 2री हिजरी में शुरू हुई है। मुहम्मद साहब मक्के से हिजरत प्रवासन कर मदीना पहुंचने के 1 साल के बाद मुसलमानों को रोजा रखने का हुक्म आया। इस तरह से 2री हिजरी में रोजा रखने की परंपरा इस्लाम में शुरू हुई। हालांकि दुनिया के तमाम धर्मों में रोजा रखने की अपनी परंपरा है। ईसाई, यहूदी और हिंदू समुदाय में अपने अपने तरीके से रोजा रखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।